अस्सलामुअलैकुम। 8 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में हम जो चैप्टर देख रहे थे रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, नातिक और गैर नातिक एदाद, इससे पहले हमने दो एक्सरसाइज देखी हैं और आज के सेशन में हम लोग 1.3 1.3 जो मश्क है उसको देखने जा रहे हैं। अगर अभी भी आप लोगों ने दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के लिए दो वीडियोस की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे के रख रहा हूं। आप लोग वहां से वीडियोस देख सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन प्रेस करने से आपको न्यू वीडियोस की जो अपडेट हैं वो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, नातिक एदाद का अशरी सूरत में इजहार। आपको कुछ मिसालें देखने को मिलेंगी जो टेक्स्ट बुक में हैं या कुछ मिसालें मैंने अपनी तरफ से सेट करने की कोशिश की है। 19/2, 19/2, यहाँ पर हम लोगों को 2 का टेबल पढ़ना रहता है और फिर कैंसिल करके आंसर लाना होता है। हर स्टूडेंट जानता है कि आपका जो आंसर आएगा वो 9.5 रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल जो आपके सामने है 7/4, इसको भी आप लोग 4 का टेबल रीड करके कैंसिल करने की कोशिश करेंगे और आपका आंसर आएगा 1.75। ये कैंसिलेशन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कैसे किया जाता है। उसके बाद 21/3 लिया है मैंने और उसको कैंसिल करके 3 1 3, 3 7 21 मेरा जवाब आने वाला है। यहाँ पर हर बार आपको देखने मिलेगा कि आपका जो तकसीम का अमल है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि आगे देखते हैं आप लोग 7/6, इसको जब 6 का पहाड़ा पढ़ के आप लोग कैंसिल करेंगे तो आपका जवाब आएगा 1.16666। ये इस तरह से आता जाएगा और इसको हम लोग जाहिर करने के लिए 1.16, ये जो इतने बार बार 6 आ रहे हैं उन सबको हम लोग बार बार ना लिखते हुए बल्कि ये सारे 6 को एक ही मरतबा लिखते हैं और एक डिजिट जब रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ एक यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डॉट लग गया है जिसकी वजह से ये जाहिर हो रहा है कि वहाँ पर 6 जो है वो रिकरिंग है, रिपीटेड हो रहा है, बार बार आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 22/7, इसको जब कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.142857, फिर से आएगा 142857, फिर से आएगा 142857 और आप कह सकते हैं कि ये जो आपका हिंदसे हैं 142857 ये रिपीट हो रहा है। तो जितना हिस्सा रिपीट हो रहा है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर बार की साइन लगाएंगे। यहाँ पर आपको बार की साइन लगाना है। इस तरह से ये जो आड़ी डंडी लगी हुई है इसको हम लोग बार रीड करते हैं मैथ्स में, ठीक है। जब सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था तो हमने डॉट लगाया, जब डबल ट्रिपल या बहुत सारे डिजिट्स रिपीट होंगे तो ऐसी सूरत में आप लोगों को डॉट नहीं लगाना है, डॉट 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 डॉट, बल्कि बार लगाना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। फिर हमारे पास है 23/99, ये तीनों मिसालें आप लोगों को किताब में देखने मिल जाएंगी और इसको भी कैंसिल करके आंसर आएगा 0.23232323, कितने बार आएगा, आते रहेगा। तो बार बार आने वाला मामला है, इसको हम लोग कहेंगे 0.23 बार, ठीक है। यहाँ पर जो लेफ्ट में मैंने मिसालें रखी हैं वो सारी की सारी मिसालें ऐसी हैं जो तकसीम का अमल ख़त्म होने के बाद आगे नहीं है मामला, तकसीम का अमल इसमें ख़त्म हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं मुख्ततिम या इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, उर्दू में कहलाता है मुख्ततिम अशरी सूरत। जबकि यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि ये आपका ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ये ख़त्म तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, प्रोसेस एंड नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने को हम लोग कहते हैं रिकरिंग। रिपीटेड रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकरिंग कहेंगे मैथ्स में, और उर्दू में कहलाता है मुतवाली। तो इस तरह से इंग्लिश में नाम बनता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म और उर्दू में कहलाता है गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग खत्म नहीं हुआ इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग या गैर मुख्ततिम, गैर अख्ताम पजीर, और रिकरिंग यानी मुतवाली, बार बार आएगा। तो इस तरह से ये जो मामला है आपको देखने मिलेगा। हो सकता है आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसा भी कुछ मामला है कि जिसके अंदर खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, रिपीट भी ना हो? तो ऐसी सूरत में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है पाई की। पाई के बारे में आप देखेंगे तो 3.1415926535897932, इस तरह से आप देखते जाएंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये जो डिजिट्स हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 1 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, मैंने कुछ डिजिट्स आपके सामने रखे हैं यहाँ पर। ये कुछ डिजिट्स
ना तो रिपीट होंगे ना तो खत्म होंगे। इंटरनेट पर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको लाखों की तादाद में ये डिजिट देखने को मिलेंगे कि पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो 3.14 ना होते हुए बल्कि 3.141592 इस तरह से लातादाद वो चलता ही रहता है मामला, खत्म भी नहीं होता है, रिपीट भी नहीं होता है। तो ये एक एग्जांपल अच्छी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है, जो हम लोग जनरल मीनिंग में यूज करते हैं पाई इज इक्वल टू 3.14, वो हम लोग सिर्फ 2 डिजिट तक की कीमत इस्तेमाल करते हैं। या कभी कभार हम लोग पाई की कीमत 22/7 यूज करते हैं, तो वो भी हम लोग तकरीबन की वजह से इस्तेमाल करते हैं। 3.14 और 22/7 पाई की जो कीमतें इस्तेमाल होती हैं वो तकरीबन कीमत इस्तेमाल होती है। जब कभी फॉर्मूले में हम लोग रखते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे हम लोग रखते हैं 22/7 या पाई की जगह पे हम लोग रखते हैं 3.14, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जो पाई की कीमत है वो आप लोग सॉल्व करके जब मालूम करते हैं तो ना तो कभी खत्म होता है उसका मामला, ना तो कभी वो रिपीट होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ना तो खत्म होगा ना तो वो कभी रिपीट होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है √2 की। √2 को भी हम लोग तकरीबन कीमत लेकर चलते हैं 1.41, लेकिन एक्चुअल में जब उसको सॉल्व करके कोशिश करेंगे आप लोग तो 1.41421356 ऐसा आते जाएगा मामला। ये भी ना तो कभी खत्म होंगे ना तो कभी आपको देखने मिलेगा कि उनमें कुछ रिपीटेशन आएगा। √3 को आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, √5 को देख सकते हैं, √4 को सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर 2 आएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन √2, √3, √5, √6, √7, √8, 9 खत्म हो जाएगा, 9 के बाद √10। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये इन्हीं के जैसे हैं। √2 की मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी है। इनमें क्या स्पेशलिटी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। आप लोग कह सकते हैं कि गैर मुख्ततिम है और गैर मुतवाली है, खत्म कोई नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मामला है। यहाँ पर आपको एक बुनियादी फर्क देखने मिलेगा कि जो मिसालें मैंने ऊपर की तरफ रखी हैं वो सारी की सारी आपकी रैशनल नंबर्स हैं। ये मिसालें जो भी हैं वो या तो खत्म हो रही हैं, और अगर नहीं खत्म हो रही हैं तो फिर रिपीट हो रही है। तो जो खत्म हो जाए या खत्म ना हो तो फिर वो रिपीट हो जाए, दोनों सूरतों में उनको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स या नातिक एदाद। और अगर ऐसा मामला हो कि वो खत्म भी ना हो, रिपीट भी ना हो, तब हम उनको कहते हैं गैर नातिक एदाद। बहुत सारे स्टूडेंट्स को और इर्रेशनल में फ़र्क नहीं रहता, पता होता है, और आम तौर से कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता है। तो मैंने कोशिश की है यहाँ पर रैशनल और इर्रेशनल को थोड़ा सा मैं अच्छे से रिपीट कर दूं। फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि जो आपके मामला थे यहाँ पर इतनी सारी की सारी मिसालें या तो वो खत्म हो रही हैं या तो फिर खत्म ना होते हुए रिपीट हो रही हैं। तो खत्म हो जाए तो भी नातिक अदद, खत्म ना हो और रिपीट हो जाए तो भी नातिक अदद है। लेकिन अगर कभी ऐसा मामला होता है कि खत्म भी नहीं होता है, रिपीट भी नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रहे, नॉन रिकरिंग रहे, तब हम उसको कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स, गैर नातिक अदाद। दो मिसालें भी मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर आपका ये इरेशनल और रैशनल की कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में एक आध वीडियो और बनाने की आपके लिए कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा जो हिस्सा है वो है 1.3 मशकी सेट 1.3, और इसके अंदर हमारे पास कुल मिलाकर 5 सवालात हैं। पहला सवाल आपको देखने को मिलेगा, दर्ज झेल नातिक एदाद को अशरी सूरत में लिखिए, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो हमारे पास जो सवाल दिए उन्होंने वो है आपके P/Q वाले फॉर्म में। आपको कुछ शुमार कुनिंदा का नंबर देखने मिलेगा, कुछ नसब नुमा का नंबर मिलेगा, नुमरेटर मिलेगा, डिनोमिनेटर मिलेगा। इसको हमको सॉल्व करना है और उसका आशारिया में जवाब क्या बनता है, डेसिमल में जवाब क्या बनता है, वो हमको लाना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब आएगा। उसूल हमारा यही होने वाला है कि हमको जो भी बटे में नंबर आएगा, 37 आए या फिर कोई और बड़ा नंबर आए, उसका हमको पहाड़ा पढ़ के हल करना रहेगा। तो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर पहला सवाल है हमारे पास 9/37, 9/37, और इसको मैंने इस तरह से तकसीम की अलामत तैयार करके डिवाइड की साइन में जो आपका शुमार कुनिंदा था 9, उसको इस तरह से लाइन के नीचे लिखा है, न्यूमरेटर को यहाँ पर लिखा जाता है। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है आपका नसब नुमा 37 है, उसको हम लोग आधे अंडे के अंदर लिखते हैं। अब हमको यहाँ पर जो 37 है उसका टेबल रीड करते जाना है, तो मैंने आपके लिए टेबल तैयार करके रखा है। टेबल कैसे तैयार करना है तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 37 से शुरू करेंगे आप लोग, और उसके बाद 37 ऐड करते जाएंगे और टेबल तैयार हो जाएगा। या कोई स्टूडेंट कह सकता है कि 37 को पहले आपने 1 से ज़रब दिया, 37 का 37 आ गया, फिर 37 को 2 से ज़रब देंगे, 74 आ जाएगा। 37 तिया करने के लिए 37 ज़रब 3 करके ये तैयार करेंगे। तो जब भी कोई ऐसा बड़ा नंबर आता है, 20 से बड़ा नंबर, तो आपको टेबल तैयार करते भी आना चाहिए।
चलिए हम शुरू करते हैं। तो 37 के पहाड़े में हमको ढूंढना है कि 9 कितने नंबर पर आता है। तो 9 छोटा है, 37 के पहाड़े में नहीं आने वाला है, तो हमें उसको 90 बनाना पड़ेगा और उससे पहले हमको यहाँ पर 0 और पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह से मैंने ये 90 तैयार कर दिया है। अब 37 के पहाड़े में 90 या 90 कितने नंबर पे आता है, तो 37 एका 37, 37 दूनी 74, 37 तिया 111। ये 111 बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग 37 दूनी 74 यूज़ करेंगे। 37 टू ज़ा 74। देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, सो यू कैन से यहाँ पर आपकी माइनस की साइन आ जाएगी। माइनस की साइन आने के बाद आप लोग कह सकते हैं कि 10 में से 4 नफी करना है, 10 माइनस 4 एंड आंसर इज 6। हेयर इट इज़ 8 माइनस 7, आंसर इज़ 1। आपने डेसिमल पॉइंट लगाया था, आशारिया आपने लगाया था, आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। आपका नंबर तैयार होने वाला है 160। फिर से उसको हम लोग 160 को सर्च करेंगे तो हमको दिखाई देगा 148 और 185। 4 नंबर पे है 148, 5 नंबर पे 185। 185 बड़ा हो रहा है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे 37 फोरजा और आपका आंसर है 148। फिर आपको उसकी सब्ट्रैक्शन करना है, तफरीक का मामला करना है, नफ़ी करनी है और आपका जो जवाब आएगा वो रहने वाला है 12। फिर से अगर आप लोग उसमें 0 लगा देते हैं तो 120 तैयार होगा। फिर से 120 को आप लोग देखेंगे तो 37 तिया आपको 111 दिखेगा, 37 चौक आपको 148 दिखेगा। 148 बड़ा है, इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो 37 तिया इस्तेमाल करेंगे हम लोग और हमारा जवाब जो होने वाला है वो है 111। 37 तिया 111 और नफ़ी करके आपके पास आएगा 9। अब आपको यहाँ पर देखते आना चाहिए कि जिस 9 से हमने शुरुआत की थी, 3 स्टेप आगे बढ़ने के बाद हम वहीं पर पहुँचे हैं। जहाँ से शुरू किया था वहीं पर ख़त्म हो गया है। अगर फिर से मैं इसको 90 बनाता हूँ, फिर से हमें कुछ 74 इस्तेमाल करना पड़ेगा 2 नंबर पे, फिर 160 आएगा, फिर 4 नंबर पे 148 इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर 120 आएगा, फिर उसके बाद मुझको 111 देखने को मिलेगा और यही मामला चलता रहेगा। तो ये बार बार आने वाला सिलसिला है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 0.243 बार। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है 18/42, 18 डिवाइडेड बाय 42। तो मैंने यहाँ पर ये तैयार कर लिया है। 18 को हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे और 42 को हम लोग आधे अंडे के अंदर लिखेंगे। इसी तरह से हमको ज़रूरत पड़ने वाली है 42 के पहाड़े की। तो 42 के पहाड़े को भी मैंने तैयार करके रखा है। आप अच्छी तरह जानते हो कि 42 का पहाड़ा कैसे तैयार करना है। उसके बाद हम लोगों को 42 के पहाड़े में देखना है कि 18 कितने नंबर पर आता है। तो फिर से 18 जो छोटा नंबर है तो 42 के पहाड़े में नहीं आने वाला है, हमको 0 और पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे तो 42 के पहाड़े में 180 कितने नंबर पे आता है, तो 168 है जो 4 नंबर पे है और 5 नंबर पे आपका है 210। तो 180 हम 168 इस्तेमाल कर सकेंगे 180 के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 42 चौक होने वाला है 168। 168 होने के बाद मुझको नफ़ी करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 10 में से 8 जाएंगे, बाकी बचेंगे 2। यहाँ पर 7 है, उसमें से 1 जाएगा, बाकी 6 बच जाएगा, बाकी बचेगा 1। और इस तरह से आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा 12। फिर से आप लोग सिफर लगा करके उसको तैयार करेंगे तो आपको मिलेगा 120। फिर 120 को आप लोग सर्च करने की कोशिश करेंगे तो 42 टू ज़ा 84, 42 3 ज़ा 126। 126 बड़ा हो रहा है, टू ज़ा यूज़ कर सकते हैं आप लोग। सो इट इज़ 42 टू ज़ा 84। अब आपको 120 में से 84 माइनस करना है। माइनस करने के लिए आप लोग 10 में से 4 नफ़ी करेंगे, जवाब आएगा आपका 6। यहाँ पर आपका 1 था वो 11 बन चुका है, 11 में से 8 नफ़ी होंगे, बाकी बचेंगे आपके पास 3 और यहाँ पर आपका ये 0 आया रहेगा। फिर नंबर तैयार होगा आपका 360 और आप कह सकते हैं कि 42 के पहाड़े में 360 आपको देखने को मिलेगा कि जो 8 नंबर पर है वो है 336 और 9 नंबर पर है 378। 336 एंड 378, तो 378 बड़ा हो रहा है 336। तो आप लोग कह सकते हैं 42 8 ज़ा 42 8 ज़ा आपको देखने को मिलेगा 336, 336। फिर आप लोग सब्ट्रैक्शन का मामला देखेंगे और 10 में से फिर से नफ़ी होकर के जवाब आएगा आपका 4। यहाँ पर आपका 5 है, उसमें से 3 नफ़ी होगा, बाकी बचेंगे आपके पास 2 और यहाँ पर आपका 0 रहेगा। नंबर तैयार होगा आपका 240। अब 240 को आपको सर्च करना रहेगा तो आपको देखने मिलेगा
5 नंबर पे जो आपको मिल रहा है वो है 210 और 6 नंबर पे मिल रहा है 252। सो यू कैन से 42 5 जा 210 and subtraction will give you answer to be 30। तो यहाँ पे आपका 30 जवाब आने वाला है। फिर आप लोग उसको 300 बना देते हो। 300 बनाने के बाद फिर से आपको सर्च करना है तो आपको 294 दिख रहा होगा, 336 दिख रहा होगा, 336 दिख रहा होगा। 336 तो बड़ा हो जाएगा, 294 यूज़ करना पड़ेगा। और वो कितने नंबर पर आ रहा है तो 7 नंबर पे आ रहा है। 7 जा 42 7 जा करके हमारा आंसर आएगा 294 और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे आप लोग और आपको जवाब देखने मिलेगा 6। आंसर इज 6। फिर से उसको हमने 60 बना दिया और हमको मिलेगा 42 1 जा 42, 42 1 42 और इस तरह से आपको जवाब देखने को मिलेगा, वो रहेगा आपका 18। ये जो 18 है इसको देख करके आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये वही 18 है जहाँ से हमने अपनी कहानी की शुरुआत की थी, जहाँ से हमने तकसीम का अमल शुरू किया था। और आप देखेंगे तो तकरीबन 6 डिजिट के बाद वो फिर से 18 आया है। तो 18 फिर से आएगा, फिर 180 बनेगा, फिर बाद में ये सारा मामला चलते रहेगा, ये कहानी रिपीट होती रहेगी, बार बार आने वाली कहानी है। इसलिए हम लोग कहेंगे 0.428571 ये पूरा आपका बार का हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 9/14 और उसके लिए मैंने यहाँ पर आधे अंडे के अंदर 14 को लिख दिया है। मैंने आपके पहाड़ा भी तैयार कर लिया है आपके लिए। और 14 का पहाड़ा वैसे तो आपको याद होगा, 14 का टेबल स्टूडेंट्स को याद रहता है, फिर भी मैंने मदद के लिए यहाँ पर लिखा है। अब देखेंगे यहाँ पर तो 0 पॉइंट लगा करके मैं यहाँ पर ये 0 लगा दिया हूँ। अब 14 के पहाड़े में 90 कितने नंबर पे आता है तो 14 के पहाड़े में 90 तो नहीं है, लेकिन मुझको 84 और 98 84 एंड 98 देखने को मिलेगा। 98 बड़ा है तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे। 6 के नंबर पे आ रहा है 14 6 जा 84, फिर माइनस करेंगे हम लोग और इस तरह से हमको जवाब देखने को मिलेगा। 90 में से 84 माइनस होकर के जवाब कितना आने वाला है आपका 6 आने वाला है। मैं 0 लगा देता हूँ तो नंबर तैयार होगा मेरा 60, नंबर तैयार होने वाला है मेरा 60। फिर इसके बाद 14 के पहाड़े में 60 कितने नंबर पे आता है तो 14 चौक 56 होने वाला है। आप तेज़ी से सीखने की कोशिश कर सकते हैं। 56 होने के बाद फिर से आप लोगों को नफ़ी करना है और नफ़ी करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास बाकी बचा हुआ है 4, नंबर तैयार होगा 40। 14 दूनी 28 होगा, 14 तियाँ 42 थोड़ा बड़ा हो रहा है तो 14 दूनी 28 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और नफ़ी होकर के आपका जवाब आएगा 12। आंसर इज 12 एंड द न्यू नंबर इज़ 120। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 112 126। सो वी कैन गो विद दैट 112 एंड दैट इज़ नथिंग बट 14 8 जा 112, 14 8 जा 112 and subtraction will give you answer to be 8. Then you can say it is nothing but the 80 and I can say it is 14 5 जा 70, 70 बनेगा आपका। 70 बनने के बाद फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपका नफ़ी होने के बाद जो जवाब आएगा वो रहेगा 10। 100 तैयार होगा आपका फिर से यहाँ पर और 100 तैयार होने के बाद फिर आप कहेंगे यहाँ पर तो आपको देखने मिलेगा 14 7 98, 98 आ जाएगा आपका। नफ़ी होने के बाद आपका जवाब तैयार होने वाला है 2, 0 लगा करके जवाब तैयार होगा आपका 20। 14 1 14, जवाब तैयार होगा आपका 6। 20 में से 14 नफ़ी होकर जवाब तैयार होगा आपका 6। यहाँ पर आपको ये जो 60 है या 6 है वो देखने को मिल सकता है कि वो रिपीट हो रहा है। 9 तो नहीं आया हमारा डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर जो ये 60 था यहाँ पर आपका रिपीट होना शुरू हो गया है। तो 60 से रिपीटेशन चलने वाला है।
एक डिजिट छोड़ करके। तो यहाँ पर ये 6 को हमको छोड़ करके यहाँ से बार लगाना है। नेक्स्ट इज -103 डिवाइडेड बाय 5। नफ़ी 103 और तकसीम करना है हमको उसे 5 से। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है आपकी मदद के लिए, ठीक है। यह 5 का पहाड़ा है तो वो हमको लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हो, काफ़ी आसान होता है 5 का पहाड़ा। तो 5 एका 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आपको सबसे मिलेगा 5, सबसे पहले मिलेगा 5 दूनी 10। 10 हो जाने के बाद आपको देखने मिलेगा यहाँ पे नफ़ी की अलामत, 10 में से 10 नफ़ी होकर जवाब आएगा आपका 0। उसके बाद आप लोग इस 3 को आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपको ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। 3 को आगे बढ़ाने के बाद अब आपका 5 के पहाड़े में 3 नहीं आने वाला है, क्योंकि 3 छोटा हो चुका है। तो आप हो सकता है कि ये गलती कर देंगे कि यहाँ पर अशारिया लगा देंगे और यहाँ पर 30 बना देंगे। आपको ये उसूल मालूम होना चाहिए, तक़सीम का बिल्कुल बुनियादी उसूल है कि आप एक वक्त में सिर्फ एक ही डिजिट, एक ही हिंदसा आगे बढ़ा सकते हो। अब आप 0 अपनी तरफ से लगा रहे हो तो 2 हिंदसे यहाँ पर लाने से पहले आपको यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, तभी आपको परमिशन मिलेगी यहाँ पर 0 लगाने की। ये अक्सर स्टूडेंट जल्दबाजी के अंदर यहाँ पर 5 छंग 30 लिख देते हैं। अब आप लोग अशारिया लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पर आपका अशारिया आएगा और अब आपका आएगा 5 छंग 30, 5 छंग 30। मैं एक मरतबा और रिवाइज़ कर दूँ आपके लिए कि अगर किसी स्टूडेंट को जल्दबाजी के अंदर ऐसा करते हुए देखा जाता है कि वो 5 दूनी 10 और फिर उसके बाद 5 छंग 30, ये बीच का 0 नहीं लगाता है, तो उस स्टूडेंट का जवाब आपको सही नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पर आपका 0 नहीं आएगा तो वो 2.6 दिखेगा और हकीकी मानों में जवाब क्या है आपका 20.6 आना चाहिए। 20.6 का जब ज़र्ब करते हैं 5 से तभी जाकर के जवाब आएगा 103। ये आप लोग उल्टा भी क्रॉस भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से जवाब आता है। जो हमको मेन समझने की बात थी वो है कि 5 दूनी 10 होने के बाद हम इस एक डिजिट को आगे बढ़ा सकते थे। एक और डिजिट आगे लाने के लिए, 0 बढ़ाने के लिए हमको पहले ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, अशारिया लगाना पड़ेगा, तभी आपको वो 0 बढ़ाने की परमिशन मिलेगी। आई होप ये कंसेप्ट आपको आगे याद रहेगी, आप लोग गलती नहीं करोगे, थोड़ा सा ध्यान हटेगा आपका तो आपका मार्क्स जा सकता है। तो इस तरह से हमने जो हमारा आखिरी सवाल है -11/13 नफ़ी 11/13, उसको पूरा डिटेल में मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। टेबल भी मदद के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको आप लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बाद में देख सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग उसको डिटेल में नहीं देख पाएंगे और पिछले सवाल के जैसा ही है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा वक्त हम बचा सकते हैं। तो आप इस तरह से हमने देखा कि 9/37 जो हमारी पहली मिसाल थी, उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमको देखने मिला कि हमारा जवाब जो था वो 0.243 बार आया। तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे और ये आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरी मिसाल हमने देखी 18/42, हमने 42 का पहाड़ा पढ़ा और पूरा डिटेल में हमने इसको सॉल्व किया, सीखा, समझा और इस तरह से हमारा जो जवाब बना वो था 0.428571 बार। और उसके बाद हमने तीसरी मिसाल देखी 9/14 और हमारा जो जवाब आया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस सवाल में एक और ख़ास बात हुई थी, 6 वाला जो हिस्सा था वो रिपीट नहीं हुआ था, बल्कि ये 90 नहीं आया था रिपीटेशन में, बल्कि हमारा क्या आया था 60 रिपीटेशन में आया था। तो इस वजह से हमने ये 6 के ऊपर बार नहीं लगाया, बल्कि 4 के बाद से हमारा बार लगा हुआ रहेगा। इसी तरह से मज़ीद 2 सवाल हम लोगों ने देखे। सवाल नंबर 4 में नफ़ी 103/5 -103/5 था, हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारा मुकम्मल तौर से तकसीम हो गया था। कुछ भी यहाँ पर रिपीटेशन गैर मुकद्दम वाला मामला नहीं हुआ, हमको देखने मिला कि हमारा जवाब मुकम्मल है। अलबत्ता इसमें सीखने की बात ये थी कि जब हम लोग ये 5 दूनी 10 करते हैं तो बाद में जब ये 3 को आगे बढ़ाते हैं उससे हमारा काम नहीं बनता है। 0 लगाने से पहले हमको ऊपर 0 और अशारिया लगाना रहता है। 2.6 अगर कोई जवाब लाता है तो वो गलती रहेगी, आपको जवाब 20.6 लाते आना चाहिए। इस तरह से आपका फाइनल आंसर रहेगा -20.6। 5वें सवाल की अगर बात करते हैं तो हमने देखा नफ़ी 11/13 और हमारा जवाब आया था -0.846153 और बार था हमारा। तो इस तरह से हमने ये पूरी मश्क डिटेल में देखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। अगर एक साथ 5 प्रैक्टिस ना कर सकें तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके 3 सवाल पहले कीजिए, फिर 2 सवाल अगले टाइम कीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। और आखिरी में मैं आप लोगों को यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।